चलिए हम लोग देखेंगे आज लेसन 2, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इकाई क का वर्ग दशम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव एक दो को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसके पिछली वीडियो में हम लोग लेसन 1 कर चुके हैं और ये जो जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चन में से 10th क्लास में आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। 100% आना ही है। अभी फिलहाल में परीक्षा होने वाली है ना, आप लोग देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो बाबू, तो क्या है कहिएगा, रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा। अब जो मेढक होते हैं ना, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का बाबू? एंड्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंड्रीन का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है सोपानी कृषि, जो सोपानी कृषि होता है ना, सब लोग बीच बीच में जो घास उगा पट्टी का कृषि, तो कह रहा है कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है जी बाबू? उत्तराखंड में क्या है? प्रचलित है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में है? किस राज्य में है? देखिए जो मरुस्थल है ना, तो मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में बाबू? और राजस्थान में। याद रखेंगे आप लोग, जो मरुस्थल है ना, वह मरुस्थल का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में। देखिए जो राजस्थान में है, यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे रेत ही रेत है, ठीक है, इसलिए मरुस्थल का सबसे अधिक विस्तार का पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है जी बाबू? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो इतनी अच्छी सिंचाई हो पाती है, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? करण का मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है वो? अधिक सिंचाई। क्या है जी? अधिक सिंचाई। पंजाब में जो अच्छे फसलें हो पाती है, गेहूं जो होता है, ठीक है ना, तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? अधिक सिंचाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव कि नई जो जलोढ़ मृदा होती है ना, अच्छा देखिए भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार, ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक, ठीक है ना, अधिक किस मृदा का विस्तार है? किस मृदा का विस्तार है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक किसी मृदा का विस्तार है, तो वो कौन सा मृदा है वो? जलोढ़ मृदा का होता ना। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में क्या है जी बाबू? सबसे अधिक है, ठीक है। अब देखिए जो नई जलोढ़ मृदा होती है ना, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है बाबू? कहता है क्वेश्चन में, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं जी बाबू? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं जी? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बांगर कहते हैं, ठीक है। नई जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? बांगर। और देखिए भारत में सबसे अधिक किसी मृदा का विस्तार है, वो किस मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे जो बड़ा राज्य है ना, अभी हम लोग देख रहे थे मरुस्थल का विस्तार किसका था सबसे अधिक? राजस्थान का। तो क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे अधिक कौन सा राज्य है बाबू?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो मृदाएं हैं, अब देखिए भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। ठीक है, और जलोढ़ मृदाएं किस किस प्रकार की खेती की जाती है वो हम लोग कौन 2 नंबर में देखेंगे। ठीक है, और हम इसके अब जो सब्जेक्टिव है हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे सब्जेक्टिव देख लेंगे, समझ में आया तो कमेंट करेंगे। ठीक है।